बरेली में बुधवार रात आई तेज आंधी और बारिश ने पूरे जिले में भारी तबाही मचा दी। दिन भर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों को रात में मौसम से राहत तो मिली, लेकिन यह राहत कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गई। करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने सैकड़ों पेड़ों को धराशायी कर दिया, बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और कई हादसों को जन्म दिया। शहर से लेकर देहात तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की ओर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम ने अचानक करवट ली। विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं और बारिश की संभावना भी जताई है। आंधी की वजह से जिले भर में करीब 125 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 150 से अधिक पेड़ और उनकी शाखाएं बिजली लाइनों पर गिर गईं। कई फीडरों पर फॉल्ट आने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। सबसे अधिक असर सीबीगंज इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिला, जहां बिजली का कंडक्टर टूटकर पेड़ों और सड़क पर फैल गया। सुरक्षा कारणों से कई रास्तों की एंट्री बंद करनी पड़ी, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं पीलीभीत बाईपास, बदायूं रोड और नैनीताल हाईवे सहित कई स्थानों पर यूनिपोल और विज्ञापन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए। आंधी और बारिश का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा। पकने के लिए तैयार आम बड़ी संख्या में पेड़ों से टूटकर गिर गए, जिससे बाग मालिकों और किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि धान की खेती की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। खेतों में पर्याप्त पानी भरने से सिंचाई की जरूरत कम हुई है और किसान इसे धान की फसल के लिए फायदेमंद भी मान रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग हालात को सामान्य बनाने में जुटे हैं, जबकि मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए, कल रात में बरेली जनपद में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी बारिश आई और बिजली कड़क रही थी। और उसमें जो भयंकर आंधी आई उसकी वजह से पूरे जनपद में कई जगह जो थे बड़े बड़े पेड़, उनकी बड़ी बड़ी डालियां टूट के गिर पड़ी और कई जगहों पर ये जो हमारे यूनिपोल या सड़क किनारे जो बिजली के खंभे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और इतनी जिसे कह सकते हैं भयंकर आंधी के मतलब होने के बावजूद जान और माल की हानि नहीं हुई। मात्र एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो था अपने घर में सो रहा था और उसके घर में ऊपर सोलर लगे हुए थे। आंधी आने की वजह से वो जो सोलर की जो पूरी प्लेट थी वो उड़कर उसके बिस्तर पे ऊपर आके गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा कुछ जगहों पर जो हमारी गौशालाएं थी उनकी जो छत थी टिन की और उनकी उड़ने की, कुछ जगहों पर दीवार गिरने की और कुछ अन्य जो घटनाएं हुई हैं। और कुछ जगहों पर जो दीवार या छज्जे कर सकते गिरने की वजह से कुछ जानवरों के और कुछ जगहों पर हमारे जो सम्मानित नागरिकगण हैं उनके कुछ के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें से हम सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए हैं और उनको पूरी तरह से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अपनी जितनी भी लेखपाल या राजस्व प्रशासन की टीम है सबको क्षेत्रों में भेज दिया है और पूरी एक एक गांव में जाकर एक एक जगह पर देख ले, अच्छी तरह सर्वे कर ले। अगर किसी प्रकार की और कोई जान और माल की सूचना प्राप्त होती है तो उससे तत्काल उसको अवगत कराएं। पूरा प्रयास ये है कि हम 24 घंटे के भीतर जो आपदा की धनराशि है वो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। सर, बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है, कल से लाइट नहीं आई बहुत सारे इलाकों में। देखिए, निश्चित रूप से ये आप भी देख रहे हो कि कल जो आंधी आई थी बहुत ही भयंकर आंधी थी और ये तो गनीमत ये रही कि हम सभी लोगों ने इसके संबंध में एक प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और इसके बारे में अवगत कराया जा सके कि आंधी आने वाली है। उसके बावजूद चूंकि आंधी इतनी भयंकर थी, कई बिजली के जो खंभे थे वो उड़ के कह सकते हैं कि थोड़े दूर चले गए या गिर गए और उसकी वजह से इनको विद्युत आपूर्ति जो थी वो बंद करनी पड़ी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी चीफ इंजीनियर साहब को भी हमने बुलाया था, उनकी पूरी टीम जो है सड़कों पे काम कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम को 6-7 बजे तक जो विद्युत व्यवस्था है पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी। तो प्रशासन कल जो कैजुअलिटी हुई इससे कितनी राहत प्रदान की जाए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो एक हमारे क्षेत्र का कह सकते हैं कि निवासी था, वो अपने किसी मित्र के कहने पे बिजली के खंभे पे चढ़ा हुआ था। उसका नाम विपिन था और उसी समय जो शटडाउन लिया था 11,000 के वोल्ट पर, तो शटडाउन किसी ने ऑन कर दिया जिसकी वजह से उसको करंट लग गया था और उसकी बॉडी का काफ़ी हिस्सा जो जल गया था। वो यहाँ पर अपनी वाइफ और अपने भाई के साथ यहाँ पर आया था। हम लोगों ने उसको देखा, तो देखने के बाद उसके हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपने एक संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोगों ने सबसे पहले तो उसको जो विद्युत विभाग है उसकी तरफ से लगभग हम लोग 1.25 लाख रुपए की जो उसको एक धनराशि है उसको उपलब्ध करा दिया है।
उसके साथ ही साथ जो है तुरंत उसको सीएमओ साहब के पास हम लोगों ने भेजा और ये सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं इसको और भी जो बेहतर तरीके से जो है इसका इलाज कराया जाए। जिला प्रशासन ने यह भी फैसला लिया कि जो इसका छोटा भाई है उसको विद्युत विभाग में अकुशल श्रमिक के रूप में संविदा पे नौकरी दी जाएगी और इसकी जो विपिन है जिसकी वाइफ वो बीएससी पास है तो उसको हम लोग जो है संविदा की नौकरी उसको भी दे रहे हैं और उसको हम लोकल बॉडीज में उसको तैनात करेंगे और इन दोनों को नौकरी देने के साथ साथ आज जिला प्रशासन ने प्रशासन की तरफ से भी उसको 1 लाख रुपए का जो चेक है उसको जो उसकी वाइफ है उसको प्रदान किया गया है। एक ये प्रयास है प्रशासन का संवेदनशील चेहरे के तहत आम जनमानस को त्वरित और फौरी जो है सहायता पहुंचाने की।